गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करें सेशन। तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 जैसा एक्सपेक्टेड था, हर बार की तरह से रिज़ल्ट आरोहण का बहुत अच्छा रहा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीबीटी 2 को लेकर क्या करना है। हालांकि पहले भी कई बार चर्चा हुई है, एक बार फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सीबीटी 2 को लेकर परेशान नहीं होना, किन एरियाज़ को प्रायोरिटी पर रखना है, क्योंकि सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद पेपर 2 जो है उसमें गैप बहुत नहीं रहता। कोई ऐसा नहीं होता कि 4-5 महीने का टाइम मिल रहा हो। टाइम हमारे पास इसमें लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करके चलें। और परेशान इसलिए भी नहीं होना है क्योंकि कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो सीबीटी 1 में आपने पढ़ी हुई हैं। सीबीटी 1 में बहुत सी चीज़ें आपने ऑलरेडी इसमें कवर किया भी हुआ है। तो वन बाय वन देखें इसमें। और जो बैच है आरोहण पे आरआरबी वाला, किस तरह से फोल्डर हमने बनाया हुआ है वो ही मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए सीबीटी 1 को लेकर, सीबीटी 2 को लेकर सिलेबस जो था ऑफिशियल, सेकंड स्टेज सीबीटी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन लेंथी नहीं होंगे, डायरेक्ट सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं, पेपर बहुत टफ नहीं होता यहाँ पर। तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कवर करना है। उसमें भी इन्होंने मेंशन कर दिया है जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एनवायरनमेंट, कई सारी चीज़ें लिख दी इन्होंने यहाँ पर। टेक्निकल भी आएगा फिर इसमें आपका। तो पहले ज़रा ये टेबल देख लें, इसमें इन्होंने क्या बताया। देखो, एक तो इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है, 2 पोर्शन है इसके। 2 पोर्शन का मतलब, एक तो आपका नॉन टेक का पार्ट, इसको 2 हिस्से में बाँट देते हैं। एक है इसका नॉन टेक वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो कि 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और टेक्निकल आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर, 100 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, ये भी है। अब इसमें सेक्शन जो इन्होंने बनाए हैं, आप टारगेट कैसे करो। देखो, आपको टारगेट क्या रखना है। सबसे पहले हमें इसमें प्लान करना है, जिसका सिलेबस कम है और जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसको सबसे पहले हमें तैयार करना है। और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, जो चीज़ लिखी है उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे दिमाग में। एग्जाम्पल के तौर पर, जनरल अवेयरनेस भी 15 नंबर का 15 क्वेश्चन है, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी 15 नंबर 15 क्वेश्चन है। तो हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को पहले क्यों नहीं तैयार करेंगे। लाइफ साइंस नहीं सिलेबस में लिखा, लाइफ साइंस मतलब बायो नहीं लिखा हुआ है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर, पहले टारगेट हमें इसको करना चाहिए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर, मतलब एक ही सब्जेक्ट, मैंने दोनों इकट्ठे पढ़ाया था। और यहाँ भी क्लियर है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका 10th लेवल तक का है, 10th लेवल तक का है। कुछ लोग क्या है, यूट्यूब पे कई लोगों को सुनेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, पेपर खराब कर लेंगे। पर आरोहण पे जो स्टूडेंट है, मेरी जिम्मेदारी बनती है पहले ही क्लियर करें, पढ़ाया भी हुआ है, सिलेबस से मैच भी कराया हुआ है। तो क्लास 10th लेवल का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंने आपको 9 10th दोनों कराया एक साथ। और इसका जो आधार होगा वो एनसीईआरटी होगा। इवन लाइन टू लाइन क्वेश्चन जो आता है एनसीईआरटी से ही टैली करता है। क्वेश्चन जो आते भी हैं वो एनसीईआरटी के ही बेसिस से पूछता भी है। ठीक, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर, 10th लेवल तक का, एनसीईआरटी इसका बेसिस है, वही हमने पढ़ाया हुआ है आरोहण पर। इनके सिलेबस में भी देख लो क्या लिखा है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड तक का सीबीएसई सिलेबस, मतलब एनसीईआरटी को टारगेट करना है, 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई सिलेबस का। तो आरोहण का रिजल्ट अच्छा होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि बिल्कुल क्लैरिटी है भाई क्या करना है, कितने टाइम में, पहले किसको करना। ऑडियो क्लियर है सभी को? किसे हमें पहले प्रायोरिटी पर रखना है, किसे बाद में, ये क्लैरिटी रखनी है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पहला, सबसे पहले हम इसको तैयार करेंगे। दूसरा, अब हमें इसमें से क्या करना है, दूसरा हम इसमें से इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी सब्जेक्ट ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है।
जैसे इसमें क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इकोसिस्टम का क्या मतलब है, बेसल कन्वेंशन किसके बारे में था, स्टॉकहोम कन्वेंशन के कहाँ किसके बारे में था, नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पर है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा कहाँ पर है, एयर पॉल्यूशन के बारे में बताना, या एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वाटर पॉल्यूशन में बीओडी का क्या मतलब होता है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल, ग्रीन हाउस गैस के नाम बताइए, थर्मल पावर प्लांट से क्या क्या एमिशन होता है, कौन एयर पॉल्यूटेंट है, कौन ग्रीन हाउस गैस है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ये भी एक सब्जेक्ट है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का है। इन्वायरमेंट में मैं आपको कह सकता हूं 10 में से तकरीबन, मैं बता भी दूं आपको आरोहण से इसमें क्या बेनिफिट है, 7 से 8 क्वेश्चन आपको कॉपी के मिलेंगे इसमें। इन्वायरमेंट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन्वायरमेंट में जो अपडेशन वाला पार्ट है करंट का, वो भी हमने ऐड करा दिया है। अर्थ आवर है, अर्थ डे है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वो सब अपडेशन हमने फोल्डर में सबसे ऊपर डाला हुआ है। इन्वायरमेंट पे जाओगे फोल्डर में 2025-26 वाला अपडेशन सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो लेक्चर में अपडेशन की बात है वो ऑलरेडी हमने ऊपर डाला हुआ है। बाकी लेक्चर देखते देखते भी अपडेट कर सकते हैं चाहे तो, या फोल्डर में पड़ा हुआ है वहां से चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर में भी कराया हुआ है, 2-2 बार रिपीटेशन कराया हुआ है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th लेवल का 15 क्वेश्चन आएंगे, आरोहण से कितना मिल जाएगा, तो 9-10 दोनों हमने कराया हुआ है। आरोहण से मैं मान के चलता हूं कि 12 तक क्वेश्चन आपको क्लास से मिल जाएंगे, 12 तक, 12 क्वेश्चन लाइन से एजिटेज क्लास से एजिटेज आपको दिख जाएंगे। अब ये 2 हो गए। तीसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये छोटा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। आरोहण पे कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी ने पढ़ाया हुआ है। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का है। मैं मान के चलता हूँ 5-6 सवाल यहाँ बन जाएं, कंप्यूटर पूरा ना भी समझ में आए, 5-6 क्वेश्चन मान लो यहाँ कवर हो जाए। तो ये हो गया कंप्यूटर का पोर्शन। तो आपका 15 और 10-10 ये 3 सेक्शन जो हैं ये टफ नहीं है, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है ये आरोहण पे। आरोहण पे आप देखोगे एक एक सब्जेक्ट में है। तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितने में हम ये पूरा करेंगे, उससे आधे टाइम में हम ये पूरा कर लेंगे। ये 3 पोर्शन जो हैं ये हम जल्दी पूरे कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे, जो टाइम आपके पास बचे। अब 2 ही पोर्शन बच रहे हैं, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल। जनरल अवेयरनेस का पोर्शन सीबीटी 1 में भी कुछ ना कुछ आपका तैयार है, आपको क्वेश्चन लगाने हैं, रिवीजन करना है। कुछ ना कुछ पोर्शन जनरल अवेयरनेस का सीबीटी 1 में आपने किया है और आपको क्वेश्चन लगाने हैं। चाहे एसएससी जेई दे रहे होगे, कोई एग्जाम दे रहे हो, जीएस, कुछ ना कुछ तो तैयार होगा। अब इसमें करंट अफेयर है, देखो करंट अफेयर जब आपका एग्जाम होगा, लास्ट का 1 महीने का नहीं पढ़ना। जब पेपर है उससे लास्ट का 1 महीने का नहीं पढ़ना, क्योंकि पेपर लगभग 1 महीने पहले मान लो तैयार अगर है, तो उससे पहले का 1 साल का डाटा, कि अगर हम मान ले फॉर एग्जाम्पल पेपर मान लो जुलाई में है अगर, तो फिर जून का करंट अफेयर नहीं पढ़ना, मई तक का डाटा और पहले का 1 साल। ठीक है, उदाहरण मैं इस पे दे रहा हूँ कि लास्ट का 1 महीना नहीं पढ़ना, उसके पहले का 1 साल का डाटा। तो करंट अफेयर और फोल्डर वाइज करंट अफेयर मैंने बना रखा है आपके कोर्स में। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं बोल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी बोल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं बोल रहा है। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एंशियंट और मेडिवल इंडिया का पार्ट है हिस्ट्री में। फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, ये तो हिस्ट्री का ही पोर्शन है, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पोर्शन है 1857 1857 से लेकर इंडिपेंडेंस, 1857 से लेके 1947 का जो टाइम पीरियड है। फिर लिख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी आरोहण के लगभग बच्चे ने पढ़ी हुई है और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉलिटी आप सही करके आओगे, एक आध क्वेश्चन ना बने पर मेजोरिटी करके आओगे। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन इकोनॉमी जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही जितना कराया हुआ है उतना ही मतलब का है। जीके एंड करंट अफेयर के साथ जितना करा दिया उतना ही काफी है। इन्वायरमेंटल इश्यूज इसने जनरल अवेयरनेस में भी लिखा है और इन्वायरमेंट अलग से भी लिख दिया। तो इन्वायरमेंट तो अच्छा खासा वेटेज हो गया, यहाँ भी इन्वायरमेंटल इश्यूज लिख दिया है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों, और इन्वायरमेंट एक सेक्शन भी आपका अलग से ऐड कर रखा है। तो इन्वायरमेंट का वेटेज ठीक ठाक है। स्पोर्ट्स हमने जीके में पढ़ाया हुआ है, जीके एंड करंट अफेयर में स्पोर्ट्स लेक्चर पढ़े हुए हैं, कौन सी ट्रॉफी किसमें खेली जाती है, हाल फिलहाल का टूर्नामेंट कौन जीता, ग्रैंड स्लैम कौन जीता, कौन सा खिलाड़ी क्या खेलता है, राजीव गांधी खेल रत्ना जिसको बाद में खेल रत्ना कर दिया गया वो किसको दिया गया। ठीक है,
आईपीएल कौन जीता, कबड्डी कौन जीता, खो खो वर्ल्ड कप कौन जीता है, आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। और साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में स्पेस मतलब इसरो और डिफेंस का पार्ट, साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है वो इसरो और डिफेंस, डीआरडीओ डिफेंस, ये टॉपिक आते हैं। ये भी जीके एंड करंट अफेयर का पोर्शन है। तो इसमें से जीके एंड करंट अफेयर इंक्लूडिंग इकोनॉमी जो मैं पढ़ाता हूँ एक ही सब्जेक्ट में, उसमें आपका करंट अफेयर कवर हो जाता है, उसमें आपका स्पोर्ट्स कवर हो जाता है, इकोनॉमी कवर होता है 3, और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी वाला 4। ये 4 आपके एक ही सब्जेक्ट में कवर हो जाते हैं। बहुत पुराने करंट अफेयर के लेक्चर उसमें से मत करना, 2025-26 एक साल का डाटा उसमें आपको पढ़ना होगा। फोल्डर वाइज मैंने बना के डाला हुआ है उसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्निकल पर। टेक्निकल पर आरोहण में मैकेनिकल और सिविल का कंटेंट लगभग अवेलेबल है। मैकेनिकल में प्रोडक्शन का एरिया थोड़ा सा कम है, बाकी मेजॉरिटी सब्जेक्ट मैकेनिकल के भी हैं। अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन शुरू कराया है। मैकेनिकल का क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो गया है, सिविल का भी 1-2 दिन में स्टार्ट करा देंगे। तो अभी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं टेक्निकल में। सब्जेक्ट कंप्लीट है, नोट्स पड़े हुए हैं, अब हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें टेक्निकल में ऐड करते चल रहे हैं। मैकेनिकल के सोम के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी 8 लेक्चर हो चुके हैं, सिविल का भी 1-2 दिन में स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन जो पहले कराए थे वो पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिकल में 2-3 सब्जेक्ट छोड़ के इलेक्ट्रिकल भी लगभग 8-9 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के ही पड़े हैं। तो टेक्निकल में भी आरोहण से लगभग आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अभी हाल फिलहाल में भी कराए हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको दी हुई है। जीएस बहुत अवेलेबल है, जीएस में क्वेश्चन के लिए मत भागना, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आरआरबी के प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे कराए हुए हैं, फोल्डर में पड़े भी हुए हैं, लगाने हैं तो आरआरबी या एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करना है, किसी को लग रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाऊं, तो आरआरबी जेई, एसएससी जेई, इन दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, टेक्निकल के लिए भी नॉन टेक के लिए भी। बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए भी हैं और चल भी रहा है प्रैक्टिस। अभी 1 महीने में भी जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा खासा होना है। पीछे मैंने 5 सेशन अभी लिए भी हैं, क्वेश्चंस के कराए भी हैं, ठीक। तो जितने टाइम में जितनी चीज़ें होनी है, आरोहण की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट है और सही ट्रेंड पे चीज़ें चल रही हैं, रिजल्ट बार बार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है, फालतू के तुक्के नहीं लगाने, जो आता है वो करना है, फालतू का तुक्का नहीं लगाना इसके अंदर, ठीक। आरोहण पे मैं आपको बता भी दूं, आरआरबी वाला जो बैच है दोनों, एक आरआरबी का फुल कोर्स है, एक आरआरबी नॉन टेक वाला था। 2 तरह के बैच की बच्चों की डिमांड थी। फुल बैच वाले में टेक्निकल भी जोड़ दिया गया था, नॉन टेक वाले में नॉन टेक पूरा है, टेस्ट सीरीज दोनों में इंक्लूड है। अगर मैं फुल कोर्स पर ही जाऊं तो इसमें किस तरह से हमने बना रखा है देखो। अब इसमें ध्यान देना जरा, कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है। आरआरबी वाले में मैंने एक तो और एग्जाम जो बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं, कुछ कुछ तो हमने वो भी ऐड कर दिया है इसमें। जैसे आप इसमें देखोगे स्टेट जीएस ऐड कर दिया। अब आप कहोगे सर स्टेट जीएस क्यों कर दिया, ये तो आरआरबी में आएगा नहीं। ये इसलिए कि बहुत सारे बच्चों ने यूपी के फॉर्म भर रखे होंगे, बिहार के फॉर्म भर रखे होंगे, अलग अलग बैच के चक्कर में ना पढ़ना पड़े। एक यूपी सीआईएसबी का एग्जाम होने वाला है, उसमें एक टॉपिक आएगा कोऑपरेटिव, उसके लिए अलग से बैच ना करना पड़े, कोऑपरेटिव ऐड कर दिया। यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जीएस के क्वेश्चन में करवा रहा था, उसकी टेस्ट सीरीज ऐड कर दी, जीएस तो सेम रहेगा। तो अलग अलग एग्जाम का भी डाटा हमने ऐड कर दिया कि बार बार भटकना नहीं पड़े। आरआरबी की जहां तक बात है, ऑलरेडी उसके लिए फोल्डर बना हुआ है CBT1 CBT2। आरआरबी की जहां तक बात है, फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है CBT1 CBT2, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, कंप्यूटर, नॉलेज अबाउट रेलवे, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। आरआरबी के पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखो, 63 वीडियो पड़े हुए हैं। तो बहुत कंटेंट है, जितना मर्जी जीएस क्वेश्चन लगाओ, टेक्निकल क्वेश्चन लगाओ, अदर एग्जाम का एक्सेस भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना उसको लेकर, वो इसलिए कि बार बार फीस ना खर्च करनी पड़े अलग अलग बैच के नाम पर। भाई ये सुविधा और कहीं तो नहीं है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट एक बैच करा रहा है तो दूसरे बैच का एक्सेस नहीं देता। यहाँ हमने अपकमिंग एग्जाम और भी कवर कर दिए हैं, क्योंकि आरआरबी के बहुत सारे बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर देंगे, कोई यूपी सीआईएस भी देगा, तो वो एक्सेस भी उनको चाहिए कि अलग अलग बैच ना खर्च करना पड़े पैसा। और कोर्स वैलिडिटी भी आरआरबी जो आरोहण पे है 15 महीने, डेट ऑफ एनरोलमेंट से 15 महीने, ठीक। तो CBT1 तो अब बात नहीं करनी, CBT2 का फोल्डर जो है इसी तरह से बना हुआ है जैसा आपका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 20 वीडियो हैं, दोनों है इसमें, 9th 10th का दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन
डिजास्टर मैनेजमेंट भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अगर नहीं पढ़ पा रहे, टाइम तुम्हें लग रहा है सर ज़्यादा है, नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो इन्वायरमेंट एटलीस्ट पूरा कर लेना। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं भी करना चाह रहे हो, इन्वायरमेंट पूरा कर लेना। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें आईसीटी और कंप्यूटर दोनों हैं, आईसीटी भी है, कंप्यूटर भी है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिक तो जरूर कर लेना। जनरल अवेयरनेस, साइंस टेक्नोलॉजी, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, अभी देखो मैकेनिकल के क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, ये एक्सेस ऐड कर दिया है हमने, मैकेनिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है ऑलरेडी, इसमें ऐड कर दिया गया है। अब इसके अलावा आरआरबी वालों को, बच्चों को जो भी सपोर्ट चाहिए और कुछ लग रहा है सर इसमें होना चाहिए था, बहुत कंटेंट है, और सिर्फ आरआरबी नहीं, अपकमिंग एग्जाम को भी कवर कर ले रहा है। आरआरबी नॉन टेक वाले में टेक्निकल छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, टेक्निकल हटा दो बाकी कॉमन है, ठीक है। क्योंकि सीबीटी 2, अब सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया, 2 की तैयारी स्टार्ट करनी है, लग के जितनी मेहनत कर सको करो। कहीं कोई डाउट आए विदाउट हेजिटेशन पूछिए, ऐप पर आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यूट्यूब वगैरह में जो बच्चे देख रहे हैं, जो मैंने बताया, 2 तरह के बैच अवेलेबल आरआरबी के, एक फुल कोर्स, एक ओनली नॉन टेक वाला। 20% ऑफर जो आरोहन का चल रहा है 16 तारीख तक तो अभी है ही, वो लगभग सारे कोर्सेज पे एप्लीकेबल है। यूपीसीआईएस भी टेस्ट सीरीज को छोड़कर बाकी सब पे अवेलेबल है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके पास आरआरबी जेई नहीं है एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ऐड कर दीजिए, ऑलरेडी ऐड है अटल। अगर आप न्यू जीएस बैच वाले में हो तो भी आरआरबी क्वेश्चन उसमें ऐड कर रखे हैं हमने, जिस भी बैच में आप हो फोल्डर खोल के देखिए, ऑलरेडी वहां पर ऐड है। सागर द्विवेदी एमपी जीके की क्लास, सागर क्लास होगी, अभी एक्चुअल में कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो एमपी लोकल के लिए कुछ बच्चे आरोहन पे एनरोल्ड हैं, एमपी लोकल के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, इसके 2-3 लेक्चर मैंने करा दिए थे, अभी इसमें क्लासेस मुझे ऐड करनी है, पर अभी टेस्ट सीरीज का वर्क चल रहा है, वो मैं कंप्लीट कर लूँ। अभी टेस्ट सीरीज मैंने यूपी पॉलिटेक्निक वाली 10 कमिट की थी, 10 की 10 मैंने करा दी हैं, डिस्कशन भी करा दी है। कोल इंडिया और यूपीसीआईएसबी, इसके टेस्ट पेपर मैं रेडी कर रहा हूँ, अभी जल्दी ये हो जाएगा। कोल इंडिया और यूपीसीआईएसबी के टेस्ट पेपर बना रहा हूँ मैं, टेस्ट पेपर बन जाएंगे तो लगभग हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे खुद तैयार करना है। मैं किसी और से रेडी करवाऊँ, मुझे भरोसा नहीं आता क्वेश्चन क्या रखना है क्या रखा है। तो CIL यूपीएसबी जो नॉन टेक का पोर्शन है, वो टेस्ट सीरीज मैं खुद रेडी कर रहा हूँ उसमें, तो ये जल्दी हो जाएगी पूरी। यूपी कोऑपरेटिव के 7 लेक्चर हमें कराने थे, कोऑपरेटिव का 1 लेक्चर हुआ है, टेस्ट सीरीज की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, इसमें 1 लेक्चर कोऑपरेटिव का हुआ है। इसका अगली क्लास 16 तारीख को होगी, 16 तारीख को कंफर्म है, अगला लेक्चर इसका 16 तारीख का होगा। 6-7 लेक्चर में कोऑपरेटिव पूरा हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, जो भी तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम है, टेस्ट सीरीज यूपी पॉलिटेक्निक की हो जाए, यूपी पॉलिटेक्निक की करा दी है, डिस्कशन भी करा दिया, 1 टेस्ट खाली डिस्कस करना, बाकी 9 टेस्ट करा दिए हैं, 10 टेस्ट बनाए इसमें मैंने, पॉलिटेक्निक वाले में 10 टेस्ट बनाए हैं, कोल इंडिया वाले में 10 टेस्ट और यूपीसीएसबी में 10 बनना है, कुछ बन गए हैं, अभी और तैयार करना है इसमें। कोऑपरेटिव 7 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो इस महीने के अंदर लगभग चीज़ें, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, क्योंकि एमपी वाला भी बैच का बच्चा है, उसको भी ये सब एग्जाम देने हैं। एमपी वाले बैच को भी एक्सेस दे रखा है, एमपी वाले में भी देखो यूपीसीएसबी कंटेंट ऐड किया हुआ है, पॉलिटेक्निक लेक्चर टेस्ट सीरीज ऐड की हुई है। एमपी वाले में मुझे कराना है, जैसे राजस्थान वगैरह मैंने बोला था, सोशल एस्पेक्ट पूरा सब हुआ था, पर थोड़ा समय इसमें दो, क्योंकि लाइन से कई सारे एग्जाम अभी ये इसमें जो वर्क होना है थोड़ा सा। एमपी स्टेट लोकल के लिए कोई एक लोकल बुक अपने लेवल पे ये जरूर कर लो, अभी फिलहाल के लिए कोई एक लोकल बुक, जैसे कि तथ्यबान या कोई एक लोकल बुक ले लो, और पीवाईक्यू जरूर लगा लो, तथ्यबान और पीवाईक्यू जरूर लगा लो। करंट अफेयर वगैरह ऐड होता चल रहा है आपके बैच में भी, सिर्फ एमपी लोकल मेरे एंड से जो मुझे ऐड करना है, ये ऐड करना है, पर थोड़ा समय लगेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी थोड़ा समय चाहिए। अपने लेवल पे कोई एक लोकल बुक पीवाईक्यू करते चलो, 2 ही 3 लेक्चर मैं इसमें भी ऐड कर पाया हूँ, एमपी लोकल मुझे भी और कराना है। पर एमपी वालों को भी जो बाकी एग्जाम देने हैं, वो सारा कंटेंट भी आपके फोल्डर में ऐड होता चल रहा है, ये एक चीज़ हो गई। अब बाकी किसी कंसर्न है वो बताइए। अजाज कह रहे हैं यूपी पीसीएस पॉलिटेक्निक वाले में भी सारा ऐड होगा, तो अजाज मुझे लिख के भेज दो ऐप पे कि उसमें आपको क्या नीड और है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी लगभग चीज़ें तो हम ऐड कर ही रहे हैं, कोऑपरेटिव वाला कंटेंट पॉलिटेक्निक में भी ऐड है। देखो मैं आपको बताऊं, आरोहन के जो कंप्लीट बैच हैं नॉनटेक वाले, ज़्यादातर बैचेस में एक्सेस है एक दूसरे का, ज़्यादातर बैच में एक दूसरे का एक्सेस है, जहाँ पर ज़रूरत आ रही है उसमें लिख के भेजो मुझे ऐप में। पर अब ये मत कहना कि भाई किसी बैच में फ़ी का डिफरेंस है तो कंटेंट का भी कुछ डिफरेंस रहेगा,
ये मत कह देना कि 100% पूरा का पूरा पीसीएस वाला ही कॉपी कर दिया जाए। जितना ऐड होने लायक रहेगा कि अपकमिंग 2-3 एग्जाम है, तो अपकमिंग 2-3 एग्जाम का बात है वो हम कवर कर देंगे, 1-2 टॉपिक की बात है कहीं, पर सारा का सारा डिफरेंस होगा तो इतना नहीं ऐड होगा। अब जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का बैच है, कोल इंडिया वाले जो बैच ज्वाइन कर रहे हो कह रहे हैं ईएस का भी ऐड कर दो, मतलब कोल इंडिया वाले की फीस 2000 है, तो ये बैच अगर मान लो 36-37 का, इसको हम 2000 वाले में ऐड कर दें, कोई लॉजिक नहीं है। प्लस इसकी पूरी अप्रोच अलग है, कोल इंडिया की अप्रोच अलग है। हाँ, जो इस तरह के बैच है जहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस तरह की चीजें आती हैं, उस तरह के बैच में कोल इंडिया का कंटेंट ऐड कर सकता है कोई भी। जीएस एक दूसरे से मैच कर जाए, पर ईएस का बिल्कुल अलग पैटर्न है, उससे क्यों मैच करेंगे, उससे उसमें क्यों ऐड करेंगे। ईएस से बाकी बैच को चेक मत करो। हाँ, एसएससी है, कोल इंडिया है, रेलवे है, इनमें बहुत चीजें कॉमन है, इनमें एक दूसरे में 1-2 टॉपिक की बात है वो हम कॉमन ऐड कर सकते हैं, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज को अलग रखो। ठीक है, ईएस वाले में ये डिमांड मत करिए कोल इंडिया ऐड कर दिया जाए, वो बिल्कुल अलग अप्रोच है। ईएससी बैच का कबाड़ा नहीं करना चाह रहा हूं मैं कि ईएससी बैच में इतना कंटेंट कर देंगे जो ईएससी डेडिकेटेड वाले हैं वो भी कंफ्यूज हो जाए क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है। आरआरबी का बैच मैंने अभी दिखाया ओपन करके, कितनी चीजें एक्स्ट्रा भी डाली हुई है जो और एग्जाम को कवर कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, कोई और क्वेश्चन किसी का पूछ लीजिए। कोई नए बच्चों को कोई बैच की रिक्वायरमेंट है, यूट्यूब में जब सेशन जाएगा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लिंक वगैरह उसका, आप लोगों की जो क्वेरी हो लाइव में पूछ सकते हैं या ऐप पे पूछ लीजिए। मेरे हिसाब से तो थ्योरी क्वेश्चन सफिशिएंट चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस पढ़ो मेहनत से, और जितने डाउट आए वो पूछो। टेक्निकल क्वेश्चन मैकेनिकल शुरू हो गया, सिविल में कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले के भी सिविल के 70-72 वीडियो क्वेश्चन के पड़े हुए हैं, सिविल के पहले भी 70-72 क्वेश्चन के वीडियो पड़े हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस के, अभी और भी शुरू कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग सारे एग्जाम में काम आ जाएगा। टीचर से कॉन्टैक्ट, टीचर का कॉन्टैक्ट मेल आईडी भी शेयर कर रहे हैं, जिसके जो डाउट टेक्निकल के भी होंगे वो भी पूछ सकते हैं। अब और क्या रिक्वायरमेंट है वो बताएं। ठीक है भाई, कोई और कमी, आरोहन से कोई और डिमांड। अब फी वगैरह को लेकर चर्चा नहीं करना, 20% डिस्काउंट ऑलरेडी है, और आरोहन की फीस 2.5-3 साल से बढ़ी नहीं है एक बार भी, घटाई जरूर है, बढ़ाई कभी नहीं गई है, 3 साल हो गए आरोहन को। और वो जो फीस होती है इंक्लूडिंग टैक्स होती है, उसमें भी किसी को लग रहा है फीस दे रहे हैं, पूरा आरोहन की फीस नहीं होती वो। एक बार भी फीस रिवीजन नहीं किया गया यहाँ पर अभी तक। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। आरआरबी जेई सीबीटी 1 जिनका निकल गया है, मोमेंटम जो बना हुआ है उसको लूज नहीं करना है, जो चीज़ें बताई हैं पढ़ते चलें, कोई कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, पेपर 1 हफ्ते में होगा, 10 दिन में होगा, 1 महीने में होगा, कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ते रहो, और अपने पे बिलीफ रखिए कि आप जब सीबीटी 1 निकला है, कई सारी चीज़ें सीबीटी 1 के 2 में भी कॉमन है, मोमेंटम मेंटेन रखिए, जितना पढ़ सके मैक्सिमम पढ़िए, एफर्ट करना आपका काम है, तो आप अपना तैयारी करते चलिए, अपने आप सक्सेस मिलेगी यहाँ पर। और आरोहन हर बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इस बार क्यों नहीं करेगा। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।